हेलो दोस्तों, मैं अमर सिंह आचार क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश की आपका एक ऐसा यूनिट है जिससे केवल यहीं से 13 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 13 नंबर के क्वेश्चन में आज कुछ नहीं 6-7 नंबर हम जरूर यहां से कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं प्रकाश, देखते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश, तो प्रकाश आप लोग 9th से ही पढ़ते चले आते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश सीधा बता दीजिए, एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से आप वस्तु को देख सकते हो, वस्तुओं को इसी की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। अब देखिए प्रकाश ये हो गया। अब प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, तो गुण देख लेते हैं 3-4। उसके बाद केवल आपको इस वीडियो में वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए इसके बाद देख लेते हैं इसके गुण। प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश के गुण, देखिए प्रकाश के गुण में सबसे पहले यह बता दीजिए, प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। दूसरी बात बता दीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा इसमें बता दीजिए, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये इसके कुछ गुण हैं। अब देखिए इसमें यह भी बता दीजिए, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। तो ये सब गुण है। देखिए इसमें ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो याद रखिए ये क्वेश्चन जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो याद रखिए 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखिए आ जाते हैं इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग क्रांतिक कोण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्रांतिक कोण क्या है? देखिए इससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन का नियम। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लेते हैं, क्योंकि परावर्तन आपका हटा है तो अपवर्तन आने की संभावना बनती है। तो इसलिए देखिए प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या तो यह भी कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए ये मान लीजिए आपका ऊपर वायु है, ऊपर वाला माध्यम वायु है, इसे हम विरल माध्यम मान ले, विरल माध्यम मान ले। और नीचे हमारा सघन माध्यम है, सघन माध्यम, इसको हम जल मान ले। तो देखिए जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, अब देखिए ये आपका पहला माध्यम है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगी तो जिस बिंदु पर याद रखिए आपतित होती है वहां से हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। यह हमारा अभिलंब हो गया, यह हमारा अभिलंब हो गया। और देखिए यहां से प्रकाश की किरण को सीधा जानी चाहिए, प्रकाश की किरण को सीधे निकल जानी चाहिए, लेकिन अपवर्तन के पश्चात ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो यह घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए यहां पास अभिलंब और आपतित किरण, ये आने वाली किरण का नाम है आपतित किरण, आने वाली किरण का नाम है आपतित किरण। और ये जो निकल के जाएगी ये आपकी होगी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो देखिए
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपका आपतन कोण कहलाता है। ये आपतन कोण है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण और अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण कहलाता है। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन पहले समझ लीजिए, उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए यहाँ इसके दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। प्रकाश अपवर्तन के दो नियम है। तो पहला नियम समझिए, आपतित किरण, ये देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये आपकी अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये देखिए आपका आपतन बिंदु कहलाता है। ये आपतन बिंदु कहलाता है। तो बता सकते हैं आपतित किरण, इसका पहला नियम है, याद रखिएगा कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। एक नियतांक के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन। तो याद रखिएगा, क्योंकि परावर्तन हटा है तो अपवर्तन के नियम की पूछे जाने की संभावना कुछ ज्यादा है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखिए। अब आते हैं क्रांतिक कोण। देखिए क्या है, अगर आपको यह समझ में आ गया, इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो कभी आप पानी को बाल्टी में रखिए, बाल्टी में मान लीजिए आप कुछ भी सिक्का डाल दीजिए या तो आप लकड़ी की कोई भी छड़ी डाल दीजिए, आप उसको देखेंगे तो वो आपको हल्के से मुड़ी हुई दिखेगी, छड़ी मुड़ी हुई दिखेगी और सिक्का जो होगा अपने तल से उठा हुआ दिखेगा। इसका रीजन यही है कि प्रकाश का अपवर्तन, जैसे प्रकाश की किरण आपका वायु से जल में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब देखिए क्रांतिक कोण क्या है, तो याद रखिए क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह कोण है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो याद रखिए, देखिए ये मान लीजिए आपका सघन माध्यम हो गया, नीचे ये सघन माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम को इस प्रकार हम दर्शा देते हैं, ये सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम हो गया ऊपर, मान लीजिए हवा, और प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ये आपका विलंब हो गया। तो देखिए क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण 90 डिग्री होगा। तो ये इसके लिए 90 डिग्री होगा। तो ये होता है आपका क्रांतिक कोण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिए। और ये बात ठीक है। तो अब आइए 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है नहीं तो बस आगे समझते हैं फिर। तो चलिए अब अगली हेडिंग देखते हैं। देखिए अब अगली हेडिंग जो बताने जा रहे हैं, ये 2 डेरिवेशन होते हैं। 2 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन एकदम कंफर्म है, पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा। गोली पृष्ठ द्वारा, गोली अवतल पृष्ठ द्वारा, अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। या तो अवतल पूछेगा या तो आपका
उत्तल पूछेगा तो दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें r का मान माइनस में होगा और उसमें प्लस में, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। तो आइए इसका चित्र सबसे पहले देख लेते हैं। ये आपका कोई अवतल पृष्ठ है, गोलीय अवतल पृष्ठ है। इसको हम मान लेते हैं S, इसको मान लेते हैं S डैश। अब देखिए इसके बीच में ध्रुव होगा जिसको P से प्रदर्शित करेंगे, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पास मान लीजिए आपका C होगा, तो मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु आपकी O स्थित है, कोई बिंदु वस्तु O है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण जैसे ही पृष्ठ पर आपतित होगी, जिस पृष्ठ पर आपतित होगी जहां पास, उस बिंदु को हम A मान लेंगे और यहीं से हम एक अभिलंब खींच देंगे। ये अभिलंब हम खींच दिए। अभिलंब जिस पॉइंट से खींचेगा वो C है और ये आप N मान लीजिए। तो अभिलंब CAN हो गया। तो यहाँ पास लिखते चलेंगे तो आपको रचना लिखने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि रचना लिखने में ही दिक्कत होती है। तो इसकी रचना में क्या लिखेंगे, S डैश है आपका गोलीय अवतल पृष्ठ है, गोलीय अवतल पृष्ठ है। अब देखिए बिंदु वस्तु O है, O क्या है, बिंदु वस्तु है, O बिंदु वस्तु है। C वक्रता केंद्र है, C वक्रता केंद्र है, ये बिंदु वस्तु है। अब देखिए आपका P क्या है, ध्रुव है, P ध्रुव है। अब देखिए यहाँ पे बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा I, ये आपका बनेगा I। तो बस इसकी रचना अब लिखना होगा। देखिए जैसे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम को हम मान लें N1, और ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम को हम मान लें अपवर्तनांक N2। तो देखिए जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी, इसको आना चाहिए ऐसे, लेकिन ये हल्का से ऐसे झुक जाएगी। तो देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसको I से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए OA जो कोण बनाएगा अल्फा बनाएगा, OA कोण बनाएगा अल्फा, IA कोण बनाएगा बीटा, और यहाँ पास CA जो कोण बनाएगा गामा। अब देखिए यहाँ एक त्रिभुज बनाने के लिए, गोली पृष्ठ है तो त्रिभुज बनाने के लिए इस पर हम एक लंब डाल देते हैं। लंब की ऊंचाई h है और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं M। अब देखिए यहाँ पास इसकी रचना एक बार पूरी समझ लीजिए, उसके बाद बस इस डेरिवेशन को करते हैं। अब देखिए इसमें डेरिवेशन में लिखेंगे इससे, देखिए माना SPS डैश, माना SPS डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है, कोई बिंदु वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित है, C वक्रता केंद्र है, P उसका ध्रुव है, पृष्ठ का ध्रुव है। अब बिंदु वस्तु O से दो प्रकाश की किरणें चलती हैं। पहली OA पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है, A पर आपतित होगी और अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दूसरी किरण O से चलना प्रारंभ करेगी, OP, जो कि A के ध्रुव पर P पर आपतित होगी, P पर आपतित होगी। अब देखिए यहाँ पास लिख लेंगे OA कोण जो हमारा बन रहा है, क्या OA कोण जो बन रहा है अल्फा, IA जो कोण बन रहा है वो बीटा, और ICA, ये देखिए CA जो कोण बन रहा है वो आपका बन रहा है गामा। ये बातें इतनी लिख लेंगे रचना में। अब देखिए यहाँ से दूरी इसकी लिख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट इतने का ले लीजिएगा, फिर यहाँ पास कुछ और समझा दें। देखिए यहाँ पास जो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है, इसको R से प्रदर्शित करेंगे। और प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे V से प्रदर्शित करेंगे। और वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी वस्तु की दूरी कहलाती है, इसे U से प्रदर्शित करेंगे। बस ये रचना में इतना आप लिख लीजिए। अब इसको करते हैं। देखिए यहाँ पास लिखेंगे एंगल
सी ए में, एंगल ओ सी ए में गामा बहिष्कोण है, गामा बहिष्कोण है। तो याद रखिए जो बहिष्कोण होता है वो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पास देखिए, इसको समझाने के लिए यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज हम बना देते हैं। ये देखिए यहाँ पास ये त्रिभुज मान लीजिए, देखिए ओ सी ए है, ओ सी ए है। अब देखिए यहाँ पास अगर जो कोण बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, देखिए गामा, और यहाँ पास कोण बन रहा है अल्फा, और यहाँ पास आपका आई बन रहा है। तो याद रखिएगा जो बहिष्कोण होता है आंतरिक कोण के योग के बराबर होगा, ये अल्फा प्लस आई के बराबर होगा। तो यहाँ पास हम यही लिख देंगे, जो गामा होगा वह किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस आई के बराबर होगा। तो ये अल्फा प्लस आई के बराबर होगा। तो यहाँ पास आई बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये गामा माइनस अल्फा, समीकरण 1 बना लेंगे। अब देखिए इसके बाद इसी प्रकार लिखेंगे आई सी ए में, एंगल आई सी ए में गामा बहिष्कोण है, गामा बहिष्कोण है। तो इसी प्रकार देखिए गामा यहाँ पास कोण बन रहा है, और अब यहाँ इसकी जगह देखिए ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पास आपका बीटा है, तो ये बताइए ये बीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा बराबर बीटा प्लस। अब देखिए यहाँ पास जो कोण बनेगा अपवर्तन कोण बनेगा, तो अपवर्तन कोण आर लेंगे, आर हो जाएगा। तो आर बराबर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पास देखिए ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा, समीकरण 2। ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। जैसे ही आपको आई और आर का मान पता चले आप स्नेल का नियम लगा दीजिए। अब देखिए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर ये होगा n2 अपॉन n1 के बराबर होगा। तो देखिए ये आपका स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 अपॉन n1। तो यहाँ पास देखिए अब आगे अब देखिए यहाँ पास ये गोली पृष्ठ इतना छोटा है, इसलिए इसका जो आपतन कोण होगा आई और अपवर्तन कोण होगा ये बहुत छोटे होंगे। तो गोली पृष्ठ छोटा होने के कारण, गोली पृष्ठ छोटा होने के कारण साइन आई को हम ले लेंगे आई के बराबर, तथा साइन आर को आर के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पास अगर हम ये समीकरण अगर 3 इसको बना ले तो समीकरण 3 से फिर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से। तो यहाँ देखिए साइन आई की जगह हम कितना लिखेंगे आई, और साइन आर की जगह हम लिखेंगे आर। तो ये हमारा हो जाएगा n2 अपॉन n1। अब जब ये पता चल गया तो इसका इधर गुणा इसका इधर, तो ये हो जाएगा n2r बराबर n1 i। जब ये आ गया तब देखिए यहाँ पास अब r और i का मान रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से i और r का मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से i व r का मान रखने पर, i व r का मान रखने पर, तो देखिए i और r का मान, तो i का मान देखिए क्या, सबसे पहले n2 लिख लीजिए, पहले r का मान रख दीजिए। तो r का मान क्या है, गामा माइनस बीटा, ये मान रख दिए। अब देखिए बराबर का चिन्ह बराबर लगाइए, n1 को वैसे ही लिख लीजिए। और i का मान देखिए, i का मान क्या है, गामा माइनस अल्फा, ये हो गया। अब देखिए जब ये निकल आया तो अब इसका गुणा कर दीजिए इसमें, n2 और ये गुणा करेंगे गामा माइनस n2 बीटा। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, n1 गामा माइनस n1 अल्फा। अब देखिए यहाँ पास याद रखिए ये इसको हम उधर भेज दें और उसको इधर बुला लें।
तो देखिए भेज देते हैं, गामा को उधर भेज दीजिए और इसको इधर। तो देखिए यहाँ बना लेते हैं इधर N2, गामा को इधर ही रहने देते हैं। इसे अगर इधर बुलाएंगे तो N1 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये गामा बराबर। अब देखिए यहाँ पास ये प्लस में उधर जाएगा तो ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में तो N2 बीटा और ये माइनस में तो N1 अल्फा। अब देखिए यहाँ पास दोनों में कुछ कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन है गामा, इसके ऊपर लिख देते हैं इधर। दोनों में गामा कॉमन है तो बचा क्या? N2 माइनस N1, इंटू माइनस N1, और इधर देखिए क्या है? N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। आप देखिए यहाँ पास गोली पृष्ठ बहुत छोटा है और वस्तु भी जो रखी गई है बहुत पास रखी गई है, इसलिए ये अल्फा बीटा गामा का मान भी बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पास फिर वही लिखेंगे, गोली पृष्ठ छोटा होने के कारण अल्फा बीटा गामा का मान भी छोटा होगा, छोटा होगा। तो देखिए ये जब इसका मान छोटा होगा तो यहाँ पास देखिए त्रिभुज, अब देखिए यहाँ से त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज क्या बन रहा है? ये देखिए त्रिभुज OMA। तो ये त्रिभुज अगर हम देखें, ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार बन रहा है OMA, और आपको पता है ये ऊंचाई है, लंब है, ये मान दिया है, और नीचे देखिए दूरी दी है U। तो आप लोग को पता है अगर जिसमें केवल लंब और आधार दिया हो तो उसमें tan थीटा फार्मूला लगा सकते हैं। तो tan थीटा यहाँ हम लगा देंगे, tan थीटा मतलब tan यहाँ पास अल्फा बन रहा है तो अल्फा, तो tan अल्फा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो tan अल्फा बराबर जो फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब क्या है आपका? लंब H है और आधार क्या है? U है। अब याद रखिए गोली पृष्ठ हो या लेंस हो या दर्पण हो, उसके सामने नापी गई दूरियां, बाईं ओर नापी गई दूरियां हमेशा माइनस में ली जाती है। तो ये दूरियां किस में होगी? माइनस में। तो देखिए U आपका किस में होगा? माइनस में, तो ये माइनस। इसी प्रकार ले लेंगे tan बीटा। अब tan बीटा में देखिए यहाँ से हम लेंगे ये वाला त्रिभुज, अगर हम इतना लेंगे मतलब IMA, इसकी जगह हम क्या कर दे IMA, तो यहाँ पास बीटा कोण बन रहा है, और बीटा कोण जो बन रहा है तो यहाँ पास देखिए फिर यही होगा, तो H हो जाएगा। लंब क्या है? H ही है, और देखिए यहाँ I से जो दूरी है V है, तो यहाँ पास माइनस में V हो जाएगी। और माइनस में क्यों होगा? क्योंकि ये बाईं ओर दूरी नापी गई है। तो इसी प्रकार लिख लेंगे tan गामा बराबर क्या हो जाएगा? आप देखिए यहाँ पास गामा है तो इतनी दूरी R है तो R हो जाएगा बस H/-R। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पास किताब में तो और लिखा होगा कि जब हम पहले M को लेंगे OM, तो OM के बीच की दूरी लेंगे तो M क्या है? इसके काफी नजदीक, तो यहाँ पास OP कर लेंगे। तो ये बात आप लोग ज्यादा ना ध्यान दीजिए, बस याद रखिए कि यहाँ O से P के बीच की दूरी क्या है, इधर हम लिख दे रहे हैं। देखिए O से P के बीच की दूरी देखिए U है, O से P के बीच की दूरी U है, और I से P के बीच की दूरी, I से P के बीच की दूरी, I से P के बीच की दूरी देखिए क्या है? V है, और यहाँ पास C से P के बीच की दूरी, C से P के बीच की दूरी देखिए क्या है? R। और ये तीनों मान माइनस में होंगे। तो देखिए यहाँ पास ये मान भी रख दिए। अब देखिए यहाँ पास
यही बात लिखेंगे कि ये बहुत नज़दीक होने के कारण, बहुत पास होने के कारण जो अल्फा बीटा गामा होगा ये भी छोटा बनेगा। इसलिए यहाँ पास जो tan अल्फा होगा अल्फा के बराबर होगा, tan बीटा जो होगा बीटा के बराबर होगा, और tan गामा जो होगा गामा के बराबर। तो ये आपका मान आ जाएगा अल्फा बराबर देखिए h/- में u, बीटा बराबर क्या आ जाएगा h/- में v, और गामा बराबर क्या आ जाएगा h/- में r। तो ये अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण यहाँ 4 में रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पास मान रख देते हैं समीकरण 4 में। समीकरण 4 में अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, अब देखिए यहाँ पास गामा का मान रख दीजिए। तो गामा का मान देखिए क्या है h/- में r, h/- में r। अब देखिए क्या n2 - n1 है। अब देखिए n2, अब ये बताइए बीटा का मान क्या है। बीटा का मान देखिए क्या h/- में v, h/- में v, फिर क्या है माइनस है -n1। अल्फा का मान देखिए h/- में u, h/- में u। तो अब देखिए यहाँ पास h/r को वैसे ही लिखा रहने देंगे। h/r को माइनस ये नीचे लगा तो इसको ऊपर ऐसे लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा n2 - n1। यहाँ पास देखिए दोनों में h कॉमन है और माइनस भी है, तो -h कॉमन ले लेंगे। माइनस में h कॉमन ले लिए तो इसे हम लिख सकते हैं n2 और ये माइनस बाहर आ जाएगा प्लस, ठीक है। और ये इधर जाएगा, यहाँ माइनस ये कॉमन लीजिए या ये लीजिए, एक माइनस बचेगा तो ये माइनस में ही होगा n1/u। अब देखिए h से h कैंसिल, माइनस में ये भी माइनस में ये भी, तो ये कैंसिल। तो यहाँ पास हमारा आया n2 - n1/r और इधर हो जाएगा n2/v - n1/u। यह फार्मूला होता है। अगर आप इतना करके चले आते हैं तो ये 5 नंबर आपका फिक्स है। अगर आपका ये आ गया तो इसी पर एकदम आधारित है उत्तल पृष्ठ के लिए। तो इसे आप कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कहीं से नहीं समझ में आया तो कमेंट आप जरूर एक बार कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आप लोग क्या करिएगा, ये हम अवतल पृष्ठ के लिए बता दिए हैं और आप लोग उत्तल पृष्ठ के लिए स्वयं से लगा लीजिए। बस थोड़ा सा चित्र बदलेगा और r का मान आप जहाँ पास माइनस में लिखे हैं आप प्लस में लिख दीजिए। तो उत्तल पृष्ठ के लिए कर लीजिए। और अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको हम उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे साथ पेपर तक आप ऐसे ही बने रहिए, आपका खुद रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा तो फिर चलते हैं, देखने के लिए वीडियो थैंक्स।